हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 हमारा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। इसमें हम स्वास्थ्य क्या है और हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार करनी है, आज हम उन सभी को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य की क्या बात की गई है। उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है? उत्तम स्वास्थ्य का महत्व। हमारा प्रथम कर्तव्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वोत्तम वरदान होता है। हमें सबसे पहले अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अन्य कार्य को सही समय पर कर पाएंगे, जिसके लिए हमें जीवन में स्वास्थ्य को ध्यान देना है। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए यानी वॉशरूम जाना चाहिए। हमें अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें नियमित बालों की सफाई करनी चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, अपने अंगों की सफाई करनी चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए यानी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा फैट ना हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो और कम भी ना हो। इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम करने से हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पता लगा आपने स्नान तो कर लिया, पर अगर आपने कपड़े साफ नहीं पहने तो आपका मूड भी अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए आपको स्नान के बाद हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा तो आप किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। वहीं अगर आसपास के वातावरण में गंदगी होगी तो आपको कोई ना तो कोई रोग हो जाएगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। निर्बल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति अपने लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। फिर बात की गई है व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है और व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर हमें क्या सफाई करनी चाहिए। तो शरीर के विभिन्न अंगों की हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। व्यक्तिगत के बारे में यहाँ पर सेल्फ के बारे में बात की गई है, यानी हम खुद। तो हमें अपने शरीर के अंगों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि रोगाणु गंदगी में ही निवास करते हैं और इन्हीं रोगाणुओं के कारण हमारे शरीर अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। तो कहा गया है कि हमें अपने शरीर की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर गंदगी से दूर रहे। अगर गंदगी से दूर रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले त्वचा की सफाई करनी चाहिए। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है तथा हमारे शरीर के ताप को ठीक रखती है। त्वचा शरीर के मल को पसीने के रूप में रोमकूपों द्वारा बाहर निकालती है। त्वचा क्या करती है? त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है और हमारे शरीर पर जो पसीना आता है उसे रोमकूपों के द्वारा बाहर निकालती है, जिससे कि हमारे शरीर का तापमान बराबर यानी बैलेंस बना रहता है। प्रतिदिन त्वचा को भली भांति साफ करना आवश्यक होता है, क्योंकि मैल जमकर रोमकूपों को बंद कर देता है। अगर मैल रोमकूपों को बंद कर देगा तो आपका पसीना शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे शरीर में दुर्गंध आने लगती है और फंसी, फोड़े तथा खुजली जैसे त्वचा रोग हो जाते हैं। अगर ये सब रोग होंगे तो यानी कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, नियमित रूप से स्नान करना जरूरी होता है। त्वचा को साफ करने के लिए नित्य अच्छे साबुन, नित्य मतलब रोज अच्छे साबुन या बेसन से मलकर स्वस्थ पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ तौलिए से रगड़कर पोंछना चाहिए, जिससे खून का दौरान ठीक प्रकार से हो सके। तो स्नान करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको साफ पानी से, साफ तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए। स्नान के बाद सबसे पहले कपड़े पहनने चाहिए। हमें अपना तौलिया अलग रखना चाहिए और हमेशा अपने ही तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्नान यानी त्वचा की सफाई के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बालों की सफाई के बारे में। बाल हमारे शरीर का श्रृंगार होते हैं, इन्हें सदा स्वच्छ रखना चाहिए। बालों को किसी अच्छे साबुन, सिकाकाई, आंवले या शैम्पू के प्रयोग से सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोने चाहिए। कितनी बार सप्ताह में? सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोने चाहिए। प्रतिदिन बालों को कम से कम 2 बार कंघी या ब्रश से अच्छी तरह काटना चाहिए। हमें अपनी कंघी या ब्रश अलग और साफ
रखने चाहिए। बालों की भली भांति देखभाल ना करने पर बालों में क्या हो जाता है, बालों में रूसी हो जाती है व बालों में जुएँ पड़ जाती हैं। जुएँ पड़ जाती हैं तो जुएँ बालों की जड़ों में जाकर खून चूसती हैं और काटती हैं, जिससे सिर में तेज खुजली होती है और कई बार नाखूनों से सिर खुजाने पर जख्म बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बालों की नियमित सफाई करनी चाहिए, जिससे कि बालों में गंदगी ना जमा हो पाए। अगर गंदगी नहीं जमा हो पाएगी तो आपके बाल एकदम चमकदार लगेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जुओं को जल्द नष्ट करना आवश्यक होता है। इन्हें नष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाली जुएं मारने वाली दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात की गई है मुंह और दांतों की सफाई। मुंह और दांतों को साफ रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गंदे मुंह और दांतों से भोजन के साथ कई प्रकार के रोगाणु पेट में चले जाते हैं। अगर आप ने बिना दांत और मुंह साफ किए भोजन कर लिया तो दांत में जितने भी बैक्टीरिया थे वो खाने के साथ आपके पेट में चले जाते हैं। दांतों के बीच रिक्त स्थानों में भोजन के कण फंस जाते हैं, जो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। अगर आपने खाना खाने के बाद ब्रश या फिर कुल्ला नहीं किया तो जो भोजन के कण हैं वो आपके दांतों में फंस जाते हैं, जो कि धीरे धीरे दांत को सड़ा देते हैं व दांत को गला देते हैं। दांतों को साफ ना करने पर उनके ऊपर एक पीला सख्त पदार्थ, जिसे टार्टर कहते हैं, जम जाता है, जो मसूड़ों को कमज़ोर बनाता है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो आपको इसलिए दांत साफ करने चाहिए। अगर आप दांत साफ नहीं करोगे तो आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, जिसे टार्टर कहते हैं। वह आपके मसूड़े भी कमज़ोर हो जाएंगे या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाती है। कमज़ोर दांतों से भोजन ठीक प्रकार से नहीं चबाया जाता, जिससे पेट खराब हो जाता है। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो फिर आप भोजन को सही से चबा नहीं पाओगे। अगर आपने भोजन को सही से नहीं चबाया तो आपका पेट भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मुंह को साफ न करने पर जीभ पर मैल जम जाता है, जिससे कि मुंह में बदबू भी आने लगती है। मुंह और दांत साफ न करने पर उसमें से दुर्गंध आने लगती है, यानी कि बदबू भी आने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको दांत साफ करने चाहिए। खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद भी आपको कुल्ला या ब्रश करना चाहिए। ब्रश 2 बार किया जाता है, एक सुबह को उठने के बाद और एक शाम को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मुंह और दांतों को किस प्रकार साफ किया जाए। तो प्रतिदिन सुबह उठते ही व सोने से पूर्व कम से कम 2 बार मुंह और दांतों को भली भांति साफ करना चाहिए। अगर आप भली भांति दांतों को साफ करोगे तो आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी व आपके दांत भी सफ़ेद और स्वच्छ चमकदार दिखेंगे। भोजन खाने से पहले और बाद में हर बार स्वच्छ पानी से कुल्ला करके मुंह और दांत साफ करने चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए अच्छी किस्म के दांतों के ब्रश तथा पेस्ट या मंजन का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं या आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए आप नीम या बबूल के दातुन को स्वच्छ पानी में धोकर भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले कौन सा टूथपेस्ट यूज़ होता था, वो था नीम या बबूल के दातुन का, पर आजकल मार्केट में जो टूथपेस्ट मिलते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। दांतों को मजबूत और स्वच्छ रखने के लिए दिन में कम से कम 1 बार फल या कच्ची साग सब्जी जैसे कि गाजर, मूली, अदरक अवश्य खानी चाहिए। दांतों के व्यायाम के लिए गन्ना भी लाभदायक होता है। तो दांत मजबूत किस प्रकार होते हैं? जब आप कुछ हार्ड चीज़ खाते हो, जैसे कि गाजर यानी कच्ची गाजर, कच्ची मूली, अमरूद और गन्ना आदि खाते हो तो आपके दांत मजबूत होते हैं। फिर हम बात करते हैं आँखों की सफाई। हमें आँखों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, स्वस्थ आँखें प्रकृति की बहुमूल्य देन होती है, क्योंकि आँखों के द्वारा ही हम संपूर्ण संसार को देख पाते हैं। अगर व्यक्ति की आँखें ही खराब होंगी व उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो उसे केवल हर एक वस्तु ब्लैक कलर में दिखाई देती है, तो वो नहीं देख सकता कि प्रकृति कितनी सुंदर है। आपको प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए आँखों का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें मिट्टी, कूड़े व गंदगी से बचाना चाहिए। आँखों को सदैव स्वच्छ जल से धोना चाहिए और केवल अपने साफ तौलिए व रुमाल से पोंछना चाहिए। आँखों को कभी भी गंदे कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए। आँखों के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई लिखाई व सिलाई करते समय प्रकाश का सही प्रबंध होना चाहिए।
अगर आप अंधेरे में पढ़ाई करोगे, अगर आप अंधेरे में सिलाई करोगे तो आपकी आँखें और भी कमज़ोर हो जाएंगी। अगर आपको अपनी आँखें स्वस्थ रखनी है तो आपको पढ़ाई करते समय, लिखते समय या सिलाई करते समय प्रकाश का प्रबंध करना होता है। कम काम करते समय शरीर की स्थिति उचित होनी चाहिए। झुककर काम करने से आंखों पर दबाव पड़ता है व लेटकर पढ़ने से भी आंखों पर दबाव पड़ता है। तो इसके लिए आपको चेयर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। आंखों को तेज प्रकाश व चमक से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज प्रकाश में जाते हो तो आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। टेलीविज़न के कार्यक्रम को बहुत पास से और लगातार अधिक समय तक नहीं देखना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई के लिए ही फ़ोन का यूज़ करना चाहिए। व अगर आप टीवी भी देखते हो तो आपको थोड़ी दूरी पर बैठकर देखना चाहिए। और अगर आप फ़ोन से पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई करते समय भी फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। हिलते व मंद प्रकाश तथा चलती गाड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों पर दबाव पड़ता है। इसलिए आपको अपनी आँखें स्वच्छ रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नाक और कान की सफाई। प्रतिदिन स्नान करते समय नाक को स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए, अन्यथा उंगली डालकर नाक साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक गंदी आदत होती है। तो देखा आपने, हमारी नाक भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमें नाक की भी सफाई करनी पड़ती है। कान हमारे शरीर के कोमल अंग है, इनमें पानी नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद कानों को अपने सूखे साफ तौलिए से साफ करना चाहिए। कानों में इकट्ठी होने वाली मैल को समय समय पर साफ करने के लिए रुई की फुरहरी का प्रयोग करना चाहिए। कानों में कभी भी नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो आपको अपने नाक की और कान की किस प्रकार सफाई करनी चाहिए? आप नाक की और कान की स्नान करते हुए सफाई कर सकते हो, जैसे कि नाक को आप पानी के द्वारा साफ कर सकते हो। व अगर आपके कान में स्नान करते हुए पानी चला जाता है तो आप कान को सूखे कपड़े से या सूखे टॉवल से साफ कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं हाथ और पाँव की सफाई। हमें हाथ और पैर की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? हाथ और पैर शरीर के आवश्यक अंग हैं और इन्हें साफ रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हाथ और पाँव साफ करते समय कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि हाथों को भोजन करने से पहले और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद तथा शौच जाने के बाद अवश्य धोना चाहिए। अस्वच्छ हाथों से भोजन पकाने और खाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हाथों को धोते समय सदैव अच्छे किस्म के साबुन व स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखा आपने, यहाँ पर हाथों की सफाई की बात की गई है कि आपको खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। अगर आप हाथ को साफ नहीं करोगे और आपने गंदे हाथों से भोजन कर लिया तो जो आपके हाथ पर जो कीटाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ वॉश करने चाहिए। व जब आप वॉशरूम से आ जाते हो तो वॉशरूम से आने के बाद अपने हाथों को डेटॉल से साफ करना चाहिए। किसी दवाई या जहरीली वस्तु या फोड़े फुंसी छूने के पश्चात हाथों को साबुन या कीटाणुनाशक घोल से धोकर साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हो जिसमें कि जहरीली वस्तु हो या फिर फोड़े फुंसी पर बैठे बैक्टीरिया होते हैं, तो उन्हें साफ करने के बाद आपको हाथ जरूर वॉश करने चाहिए। पाँव में हमेशा चप्पल पहनकर घूमना चाहिए। विशेषकर शौचालय जाते समय हमेशा पाँव में चप्पल पहनने चाहिए। नंगे पाँव घूमने से रोगाणु व कीड़े शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी नंगे पाँव में नुकीली व हानिकारक वस्तु भी चुभ जाती है। सोने से पूर्व पाँव को जल से धोने से थकावट दूर हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको पैर में हमेशा चप्पल पहनने चाहिए। जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो आपको हमेशा चप्पल का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैरों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वह आपको हमेशा सोने से पहले पैरों को धोना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर की थकावट दूर हो जाए। फिर हम बात करते हैं हाथों और पाँव के नाखून को सदा काट कर छोटा रखना चाहिए। स्नान करते समय नाखूनों को ब्रश से साफ करना चाहिए, जिससे उनमें मैल न जमे, क्योंकि मैल रोगाणु का घर होता है। तो देखा आपने, हाथ और पैरों को हमेशा स्नान करते हुए अच्छे से साफ करना चाहिए व पैरों और हाथ के नाखूनों को छोटा रखना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी व नियमित आदतें होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि शौच जाना। प्रातःकाल उठकर नियमित रूप से शौच जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। नियमित समय पर मल त्यागने से कब्ज की शिकायत नहीं होती, तो इसलिए आपको नियमित रूप से वॉशरूम जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्यायाम। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक होता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यायाम द्वारा फेफड़ों से शुद्ध वायु पहुंचती है, जो खून को साफ करती है। व्यायाम सदैव नियमित रूप से खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम हमेशा आयु, कार्य व निजी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। आपको सुबह उठकर प्रॉपर रूप से व्यायाम करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में स्फूर्ति आती है और आपको हमेशा खुले में ही व्यायाम करना चाहिए। और फिर आपको अपनी उम्र के हिसाब से भी व्यायाम करना होता है। थर्ड पॉइंट है विश्राम व निद्रा। प्रतिदिन की क्रियाओं से होने वाली थकावट को दूर करने के लिए उचित मात्रा में विश्राम यानी आराम व नींद लेना आवश्यक होता है। नींद यानी निद्रा लेना आवश्यक होता है। विश्राम व निद्रा की अवस्था में शरीर में होने वाली मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से होता है। फिर हम बात करते हैं, अतः बच्चों, बूढ़ों व कमजोर व्यक्तियों को अधिक विश्राम व निद्रा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम उसे 6 से 8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर अगर हम व्यायाम को सही समय पर व सही टाइम पर नहीं करते हैं व प्रॉपर नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी रहती है, वह शरीर आलसी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नियमित व्यायाम करना चाहिए और कम से कम 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं भोजन संबंधी आदतें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधित आदतों का बनाना आवश्यक होता है, जैसे कि नियमित समय पर भोजन खाना व आवश्यकता न होने पर भोजन नहीं खाना चाहिए। आपको प्रॉपर टाइम पर, जैसे कि सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच, फिर रात को डिनर करना चाहिए और अगर भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव स्वच्छ स्थान पर बैठकर करना चाहिए। स्वच्छ हाथों से व स्वच्छ बर्तन में ही भोजन खाना चाहिए। पता लगा आपके हाथ गंदे हैं और आपने एकदम भोजन खा लिया, या फिर आपके बर्तन गंदे हैं तो आपने उसमें भोजन करके खा लिया, तो ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर साफ जगह पर बैठकर बस साफ हाथों से और साफ बर्तनों में ही भोजन को ग्रहण करना है। भोजन खाते समय सदैव शांत चित्त व प्रसन्न रहना चाहिए। भोजन खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए व आसपास का माहौल भी शांत होना चाहिए। भोजन खाने से पहले और बाद में हाथ, मुंह, दांत साफ पानी से भली भांति साफ करने चाहिए। भोजन खाने से पहले और भोजन खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए व भोजन के बाद कुल्ला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुल्ला नहीं करोगे तो जो भी भोजन के कण हैं वो आपके दांतों में फंस जाएंगे तथा दांतों को सड़ा देंगे। इसलिए आपको प्रॉपर खाना खाने के बाद दांतों को साफ करना चाहिए व कुल्ला करना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको कुछ जो बेसिक हमारे स्वास्थ्य से संबंधित आदतें होती हैं वह हमें किस प्रकार स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।